आज ये मेरा परम सौभाग्य है कि मैं एक राष्ट्रीय प्रतिभा से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। यह राष्ट्रीय प्रतिभा है ताइक्वांडो में। इन्होंने एक नेशनल सर्टिफिकेट जीता है, बहुत सारे अवार्ड हैं। तो मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से, आप सभी की ओर से ऋचा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारा सबका नाम रोशन किया है। यह मूल रूप से ऐसी जब बात आती है, अभी अमेरिका में कमला हैरिस जी खड़ी हो रही हैं, मतलब इलेक्शन में उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए, तो उनका नाम हो रहा है। उनका मूल या स्थान है इंडिया का है, तो उनका नाम हो रहा है। ऐसे ही इनका जो पैतृक गांव है ऋचा जी का अरोदा है, जो तहसील कैलारस में आता है, जिला मुरैना। लेकिन वर्तमान में इनका पूरा परिवार अरोदा से जोराम शिफ्ट हो गया है, जोराम रह रहे हैं। इन्होंने एक मतलब बहुत बड़ा नाम किया है नेशनल लेवल पे। अभी इन्होंने अवार्ड जीता है, बहुत बहुत बधाइयाँ। शुरुआत करते हैं। इनके बहुत सारे मेडल हैं, जैसे आप देख रहे हैं। कुछ मेडल कह रही हैं अभी स्कूल में रखे हैं, अल्लाह नहीं पाई है, लेकिन फिर भी ये मेडलों की लाइन लगी है और ये सर्टिफिकेट की लाइन लगी है। तो पहला सर्टिफिकेट उनको ये मिला है, येलो बेल्ट। पहले ये मिलता है वाइट, फिर इसका नंबर आता है येलो का। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है यह ग्रीन बेल्ट। तीसरे नंबर पे आता है ग्रीन 1। चौथे नंबर पे आता है यह ब्लू बेल्ट। बहुत बहुत बधाइयाँ, ऋचा जी ने बिल्कुल घड़ी लगा दी है सर्टिफिकेटों की, बेल्टों की। इसके बाद आता है ये ब्लू 1, जैसा आप देख रहे हैं। इसके बाद आता है यह रेड। बहुत बहुत बधाइयाँ ऋचा जी को। इसके बाद आता है रेड 1, जो अभी जो बेल्ट लगाए हुए हैं, यह रेड 1 है। इसके बाद जो है एक नेशनल लेवल का इन्होंने जीता है। ऋचा जी को बहुत बहुत बधाइयाँ। ये एक नेशनल लेवल का है, ऋचा जी के लिए। और ऋचा जी के गले में इतने बेल्ट हैं कि उसके वजन के मारे झुक रही हैं। बहुत बहुत बधाइयाँ ऋचा जी को, पूरे परिवार को। ऋचा जी, थोड़ा हम आपसे पूछना चाहेंगे कि थोड़ा मेडलों के बारे में बताएं। आपको कहाँ से स्कूल में मिले, कि मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं या कहाँ प्रतियोगिता, थोड़ा एक एक करके बताते जाएंगे। कुछ मेडल्स हैं वो तो मुझे अपनी प्रतिभा के सम्मान में दिए गए हैं, जो कि जहाँ पर भी सम्मान हुआ है, हम मेरे सर हैं जिन्होंने मुझे सिखाया, राहुल गुप्ता सर, उन्होंने मुझे सम्मान में ले जाकर ये दिलवाए हैं। राहुल गुप्ता जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने ऐसी एक प्रतिभा को तैयार किया है। ऐसे एक पत्थर होता है ना, एक कारीगर उसको काट छांट के तैयार करता है, कोई मूर्ति बना देता है। तो राहुल गुप्ता जी को हम बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं कि आपने एक प्रतिभा को, जिन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। क्योंकि ये मेरे परिवार से भी संबंध रखती हैं, क्लोज रिलेशन में हैं। ये इनके दादाजी हैं श्रीमान लालपत शास्त्री जी, मेरे बुआ जी के लड़के हैं। तो हमारा भी इसमें नाम है। हम भी अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। और थोड़ा हाँ, मेडलों के बारे में बताएं थोड़ा सा। ये मुझे सीहो श्यामपुर में रीजनल लेवल पर मिला था, और ये वाला मुझे नेशनल लेवल पर सिल्वर मेडलिस्ट बहुत मिला था, कर्नाटक में, धारवाड़ में। अरे वाह। और थोड़ा परिवार के बारे में मैं बता देता हूँ। इनके पिताजी हैं श्रीमान परशुराम शास्त्री जी, इनकी माताजी हैं उषा शास्त्री जी, या पेशे से अध्यापक हैं, टीचर हैं। और ये श्रीमान लालपत शास्त्री जी, ये गांव की पृष्ठभूमि से आते हैं। इनकी दादी जी गांव की पृष्ठभूमि से आती हैं। तो हम एक एक करके पूछेंगे श्रीमती उषा शास्त्री जी को, आपकी बेटी ने मतलब जिला छोड़ो, मतलब संभाग छोड़ो, एक नेशनल लेवल पे अवार्ड जीता है, तो आपको मतलब कितनी खुशी हुई या कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले शुरू में इन्होंने मुझसे चर्चा की तो मुझे ऐसा लग रहा, पता नहीं कि किस चीज़ की बात कर रही हैं। मुझसे शुरू में बेटी ने कहा कि माँ मुझे ये सीखना है, तो मुझे अजीब सा लगा, पता नहीं है किस ज्ञान की बोल रही है। जब ये जाने लगी और इस तरह से गोल्ड मेडल लेने लगी तो मुझे और अच्छा लगा। और सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी नेशनल लेवल से गोल्ड मेडल लेके आई और ये सारे उसके
मेडल रखे हुए हैं और इन्हें देख देख के मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत बहुत बधाई मेरा। अब ऋचा जी के पापा जी हैं श्रीमान परशुराम शास्त्री जी, आपको कैसा लगा आपकी बेटी ने नाम किया नेशनल लेवल पे? मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। ये इतने मेडल जीते हैं ऋचा ने, हमारी बच्ची ने, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए। ऋचा जी की दादी हैं, इनको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने एक बहुत बड़ा नाम किया, इतने सर्टिफिकेट शायद किसी को होंगे और ये सर्टिफिकेट बेल्ट की लाइन लगी है, तो पहले तो आप सभी परिवार को बधाइयाँ। ऋचा जी की दादी जी को आपको कैसा लग रहा है आपकी बेटी ने कितना बड़ा नाम किया, हम सबको गर्व है। मेरे बेटा की बेटी है, मेरी नातनी है, तो लेकिन हम तो कुपड़ थे पर हमारे कुपड़ का नाम रोशन करा है, हमें इस बात का बहुत गर्व है। अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ। ऋचा जी के दादाजी हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है, अंदर से गर्व हो रहा है, सीना आपका चौड़ा हो रहा है कि आपकी बेटी ने कितना बड़ा नाम किया है? बहुत अच्छा हमारे गाँव में कोई हाँ। अरे वाह, बहुत बहुत बधाइयाँ सबको। अब ये वैसे तो सर्टिफिकेट मैंने काउंट किए हैं, बहुत सारे 19 सर्टिफिकेट हैं, लेकिन ये एक बहुत ही प्रतिभा की धनी है। देखो मैं एक एक करके आपको दिखा दिए, ये सर्टिफिकेट रखे ही हैं, आपने देख लिए। बहुत ही इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में, ये तो है ही ताइक्वांडो में तो है ही, लेकिन अलग अलग क्षेत्रों में ये हो गया आपका ताइक्वांडो हो गया, ये ताइक्वांडो मार्शल हो गया। देखो आप सर्टिफिकेट में झड़ी लग रही है, आप देखते जा रहे हैं जैसी जैसी। देखो बिल्कुल ही ऋचा ने बहुत बड़ा नाम किया है। हम ऋचा को, ऋचा के पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। ये सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया, आप देख सकते हैं बिल्कुल सर्टिफिकेटों की लाइन लगी है। पूरे परिवार को इन्होंने नाम मतलब किया है अपने गांव का, अपने क्षेत्र का। हम बहुत बहुत, ये वॉलीबॉल हो गया, देखो ये कबड्डी हो गया, बहुत ही प्रतिभा की धनी है ऋचा जी को, बहुत बहुत बधाइयाँ। ये देखो बहुत बहुत बधाइयाँ। अब ऋचा जी हम पूछना चाहेंगे आपके मन में या आपको किससे प्रेरणा मिली, आपने एक कैसे आपके अंदर इस खेल को करने के लिए इसके पीछे कौन है, किसने आपको इसकी मतलब एक वो दी, मतलब जागृति आपके अंदर कैसे जागृति है? लड़कियां सेफ नहीं है आजकल, इसलिए मुझे लगा कि मैं ये सीख के कुछ कर सकती हूँ। वेरी गुड। और ये गेम मुझे अच्छा लगा जब मैं अपने स्कूल में गई, नवोदय विद्यालय में जब मेरा एडमिशन हुआ, मैंने उसमें एडमिशन लिया। जब फर्स्ट टाइम मैंने इस गेम को वहाँ पर देखा और मुझे करने की रुचि हुई कि मैं इस गेम को करूँगी और आगे बढ़ूँगी। बहुत सारी कठिनाइयाँ आई स्टार्टिंग में। जब मैं खेलने गई तो मैं खेल नहीं पाई, कभी वेट की प्रॉब्लम, कभी कुछ, उस वजह से दो बार मैं इस गेम को खेल नहीं पाई। लेकिन तीसरी बार जब मैंने खेला तो मुझ में इतना जोश था कि मुझे वहाँ पर जब मैंने फाइट की तो मैंने नॉकआउट किया 2 लड़कियों को, और जो थर्ड फाइट हुई उसमें भी SGFI प्लेयर को मैंने 4 पॉइंट से हराया था। जब वहाँ पे लोगों ने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो, तो मैंने कहा कि मुरैना से। तो आप जानते ही होंगे कि भिंड मुरैना बहुत ही फेमस है, तो वैसे ही देख के लोग पता नहीं क्यों नाम सुन के ही डर गए। अरे वाह, बहुत गुड 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 गुड। मुझे बहुत गर्व हुआ। और ये जितनी भी जर्नी मैंने स्टार्टिंग से लास्ट तक की है, लास्ट तो अभी है नहीं, बट आगे और मैं करूँगी इसको। और इसमें सबसे बड़ा हाथ मेरे सर का, मम्मी पापा घर वालों सबका है। सर ने बहुत साथ दिया हर जगह पर, जहाँ पर भी ये खेल का आया, कहीं पे अगर गेम्स में कुछ दिखा तो वहाँ पर वो मुझे खिलाने के लिए ले गए। जो आपके सर है उनका नाम क्या है? राहुल गुप्ता। अब ऋचा जी ने जी थोड़ा हमको बता दें कि जी कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं और वहाँ ऐसे करते हैं, थोड़ा अच्छा लगता है, थोड़ा स्टेज करके दिखाएं ऋचा जी। वेरी गुड, बहुत बहुत अच्छा। थैंक यू सभी पूरे परिवार को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू ऋचा जी को, ऋचा के पूरे परिवार को, आपने पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। थैंक यू।
mark. Just go get him.